नंबर 1, महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी काफ़ी रोचक है। इसकी जितनी परतें खोलते जाओ उतना ही ये ज़्यादा रहस्यमय दिखने लगती है। नंबर 2, महाभारत का भीष्म युद्ध। कौरव और पांडवों के बीच रंजिश के परिणाम अनुसार महाभारत का भीष्म युद्ध हुआ। इसमें कौरव सेना को परास्त कर पांडवों ने अपनी विजय गाथा का परचम लहराया। नंबर 3, दिलचस्प और रोचक घटना। महाभारत की में कई दिलचस्प और रोचक घटना मौजूद हैं, जैसे द्रौपदी का 5 भाइयों के साथ विवाह, इस विवाह की शर्त और न्याय। इसके अलावा अर्जुन और कृष्ण को संबंध आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा लेने के बाद देवताओं को भीष्म की उपलब्धि मिलना, पांचाली का चीरहरण आदि। नंबर 4, रहस्यमय परिपूर्ण। इस सभी के अलावा महाभारत में कुछ ऐसी घटना घटी हुई हैं जो दिलचस्प और ज़्यादातर रहस्यमय परिपूर्ण है, जैसे शकुनी का प्रतिशोध, भीष्म के मिलना, इच्छा मृत्यु का वरदान, शंतु का गंगा से विवाह, आता का श्राप और शिखंडी का जीवन आदि। नंबर 5, कहानी। जिन लोगों ने महाभारत की कहानी को सुना या पढ़ा है वे हद तक रहस्यमय होंगे, लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उससे ज़्यादा लोग अवगत नहीं होंगे। नंबर 6, भीष्म की मृत्यु। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। अम्बा की वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी जिसके अनुसार वे भीष्म की मौत का कारण बनना चाहती थीं। शिखंडी के रूप में अपने जन्म में उन्होंने ये प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी। नंबर 7, एक चरण मृत्यु। अर्जुन को बाणों के भीष्म पितामह के शरीर को छल्ली कर दिया था, लेकिन भीष्म पितामह को एक चरण मृत्यु का वरदान भी वजह से स्वयं यमराज भी आकर उनके प्राण नहीं छीन सकते थे, वे कभी भी जीवित थे। नंबर 8, बाणों की सैया। वे बाणों की सैया पर लेटे हुए महाभारत के युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। नंबर 9, युद्ध के नियम के अनुसार सूर्य के पक्ष से युद्ध रोक दिया जाता था और ऐसे में सभी लोग भीष्म की सैया के पास एकत्र होते थे। तो अगर सूर्य इधर ढल जाता था तो युद्ध को रोक दिया करते थे। नंबर 10, प्रवचन। भीष्म कुछ दिन और महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे, इसलिए वे अभी भी जीवित थे। सूर्यास्त होते ही सभी परिजन और शुभ चिंतक भीष्म के पास आते और भीष्म उन्हें प्रवचन देते थे। नंबर 11, गंभीर माहौल। ऐसे में एक समय भीष्म प्रवचन दे रहे थे, सभी उन्हें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन स्रोत के गंभीर के बीच द्रौपदी अचानक से हंसने लगती हैं। नंबर 12, हंसने का कारण। द्रौपदी को हंसता देख भीष्म अत्यंत क्रोधित हो उठे, साथ ही पास खड़े अन्य लोग भी द्रौपदी को क्रोध और अचंभे से देख रहे थे कि अचानक द्रौपदी के जोर जोर से हंसने का क्या कारण है। नंबर 13, पांचाल नरेश की पुत्री। भीष्म के क्रोध के आरोपी ने कहा, तुम पांचाल नरेश की पुत्री हो, हस्तिनापुर की वधू हो, तुम सम्मानी परिवार से संबंध रखती हो, इस तरह हंसना तुम्हें शोभा नहीं देता। नंबर 14, करण। भीष्म के क्रोध के भरे वचनों के अनुसार द्रौपदी ने कहा, अपने मेरे हंसने का कारण नहीं पूछा। इस पर भीष्म ने उनसे कारण पूछा। नंबर 15, संवेदनशील। भीष्म के इस पक्ष का जो उत्तर द्रौपदी ने दिया काफी संवेदनशील और हिलाकर रख देने वाला था। नंबर 16, वो समय। द्रौपदी ने भीष्म को वो समय याद दिलाया जब भरे दरबार में कौरवों ने उसका चीरहरण किया गया। वे मदद के लिए चिल्लाती रही। उस दरबार में परिवार के सभी पुरुष सदस्य मौजूद थे। धर्मराष्ट्र और भीष्म पितामह दोनों उस घटना के साक्षी थे, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। नंबर 17, भयघात हंसी। द्रौपदी को वह भयघात हंसी के रूप लेकर बाहर आ गया जब मृत्यु सोया पर लेटे हुए भी भीष्म प्रवचन दे रहे थे। नंबर 18, चीरहरण। उन्होंने भीष्म से कहा, चीरहरण हो रहा था तब तो आपने मुख से एक शब्द नहीं निकाला था, आज आप दर्द में रहते हुए भी प्रवचन दे रहे हैं। नंबर 19, गलती का एहसास। भीष्म को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगते हुए चुप्पी न तोड़ने का कारण भी बताया। नंबर 20, धर्मराष्ट्र और युधिष्ठिर। भीष्म ने कहा, उस समय मैं कौरवों का दिया हुआ अंत्र खा रहा था और जिसका अंत्र खाते हैं उस पर विरोध करना सही नहीं होता। धर्मराष्ट्र और युधिष्ठिर जैसा
अधर्मी लोगों को। अन्न ने मेरी जीभा को बंद कर दिया था, इसलिए मैं विरोध कर पाने में असमर्थ था। तो हेलो गाइस, अन्न की बात बताता हूँ थोड़ा मैं। तो गाइस अन्न मतलब है वो खाना खाते थे उस साइड, शायद यही है उसका मतलब। तो गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को लेते हैं। नंबर 21, अपराधी। भीष्म ने कहा, कभी भी अपराधी, पापी या अधर्मी का समर्थन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग की संगत समय आपके परिचय का विनाश कर देता है। नंबर 22, माफ़ी। भीष्म के ये कहने पर द्रौपदी ने उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें माफ़ भी कर दिया। हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तब तक के लिए बाय।